पहले संसद का सत्र खत्म हो गया, लेकिन 146 सांसदों के निलंबन का विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा से हुए कुल 146 सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ इंडिया गुट के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार आदि नेता भी दिखाई दिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर एक ही व्यक्ति को सब निर्णय करना है तो संसद प्रधानमंत्री कार्यालय में चला लीजिए। 75 वर्ष में जो नहीं हुआ वो हो रहा है कि 143 से अधिक लगभग 146 सांसदों को अब लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। क्या विधायिकाएं और संसद विपक्ष की गैरहाजिरी में चल सकती हैं? फिर संसद की जरूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में चला लीजिए अगर एक व्यक्ति को ही निर्णय करना है। तो इस देश के प्रजातंत्र पर भाजपाइयों द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा हमला जो बोला गया है, उसके विरोध में खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, विपक्ष के समूचे दल आज विरोध प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं, सवाल इंडिया अलायंस और एनडीए का नहीं, सवाल इस देश में प्रजातंत्र को बचाने का है। और प्रजातंत्र को बचाने की इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य का प्रश्न है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक साथ इतने सांसद निलंबित हुए हों। संसद से तो बाहर कर दिया हमें, और संसद में प्रोटेस्ट बराबर कर रहे थे। ये सांसदों का सिर्फ निलंबन ही नहीं हुआ है, प्रजातंत्र बर्बाद हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, उस पर बड़ा भारी खतरा आ गया। पार्लियामेंट में सब लोग अपनी बात नहीं रख पाए। कहाँ रख पाए? पार्लियामेंट से तो बाहर है। 100 सांसद तो लोकसभा से बाहर हो गए। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन के इतने ज्यादा सांसदों को निलंबन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माझी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध के कई तरीके होते हैं। हमने सभी तरीकों को आजमाया, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी गई। तो हुआ था, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे भी लोग बैठे थे। शुरू में ये सस्पेंशन के खिलाफ या फिर जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए जो मांग थी विपक्ष की, वो पूरी नहीं होने पर वॉकआउट किया गया था। वॉकआउट 2 बार किया गया राज्यसभा में। उस पर भी जब बात नहीं बनी तब वेल पे लोग गए, प्लेकार्ड लिए, और जो भी हुआ आप सब जानते हैं। तो अब लोकतंत्र में विरोध के कई तरीके होते हैं, सभी तरीकों को आजमाया गया ताकि विपक्ष की जो मांग थी देश की सुरक्षा की चूक को लेकर वो पूरी नहीं हुई। इसलिए आज एक सामूहिक रूप से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एकता का भी आप लोग प्रदर्शन यहाँ से कर रहे हैं, एकता का भी प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल, एकता तो है ही, गठबंधन हुआ है और अभी लगातार हो रहा है उस पर, तो इसलिए एकता का प्रदर्शन भी हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है।